तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्री एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जो आप यूज़ करके पैसे बना सकते हैं। 90 to 95% इसमें एक्यूरेसी है। थोड़ा मसरूफ़ था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट आज से ऑब्वियसली मेरा सेटअप बन गया है, तो मैं कंसिस्टेंटली वीडियो भी बनाऊंगा एंड आपके साथ शेयर भी करूँगा कि आप एनालिसिस शेयर करूँगा फॉरेक्स की, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे पे। क्योंकि आज शेयर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट डे की मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ कि नेक्स्ट डे पे मार्केट में क्या हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं एंड आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए भी मैंने आपको कमेंट में नंबर दे दिया है। प्लस में अगर आप हमारा पेड स्ट्रेटजी आपको चाहिए, पेड स्ट्रेटजी जिसमें आपको 95% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको हर चीज़ समझाऊंगा, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो स्ट्रेटजी है वो फ्री है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपको अगर आप ये भी यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप इसको सही से बिल्कुल सही से यूज़ करते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड सही रखते हो, तो बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा एंड आप खुद। यार अभी हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको पहले समझाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। जो इंडिकेटर है वो हम यूज़ करेंगे EMA4, ठीक है, ये दिख रहा है आपको EMA4 हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। थोड़े मैं आपको पहले बेसिक्स बता दूं, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रियल मार्केट के ऊपर कि मैं आपको बैक टेस्ट करवाऊंगा कि आप ये जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करेगी। तो सिंपल अगर आप देखोगे EMA4, तो EMA4 हमेशा कैंडल्स के साथ ऐसे मूव करता है, ठीक है, कैंडल्स को मतलब टच करता है। ये कैंडल को टच किया, ऐसे टच करके EMA4 जो है वो चलता है, हमेशा इसके डिविएट करता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो कैंडल है वो उसके ऊपर एक हिसाब से ऊपर क्लोज हो। हमेशा जो EMA4 है वो कैंडल्स को टच करके ही बंद होता है। बट कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो EMA4 वाला इंडिकेटर है, ठीक है, कैंडल जो है हमेशा वैसे तो 95% ऑफ द टाइम इसको टच करती है, बट 5% ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो EMA4 है वो कैंडल जो है उसको टच नहीं करती है एंड कैंडल इसके ऊपर बंद होती है। कैसे बंद होती है? उसके ऊपर, मतलब उसको टच नहीं करती, उसकी विग जो है या उसकी जो बॉडी है वो इस इंडिकेटर को, इस लाइन को टच नहीं करती। तब जब भी ऐसा आपको मौका मिले या जब भी आप देखो कि भाई कैंडल टच नहीं कर रही इस लाइन को, या क्या कहते हैं कि कैंडल ऊपर क्लोज हुई है लाइन के ऊपर, तो आपको उस टाइम पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेल करना है, बाय नहीं करना, शॉर्ट सेल करना है। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट सेल के लिए, बाइंग के लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सेल में पैसा जो है वो जल्दी बनता है एंड मार्केट जो है आपको पता है जल्दी नीचे आती है, ऊपर आराम से जाती है एंड नीचे जल्दी आती है, तो हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि 95% ऑफ द टाइम जो कैंडल्स हैं वो EMA4 को टच करती हैं। 5% ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो कैंडल है वो EMA4 के ऊपर बंद होती है, EMA4 के ऊपर बंद होती है। जब भी ऊपर बंद हो उसके ऊपर आपका जो इसका कैंडल का हाई होगा उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आप जो इसकी एंट्री है वो आप एंट्री करोगे एंड आपका जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 1:2 का, ठीक है, 1:2 का रख सकते हैं, 1:4 भी जाता ही है, बट 1:2 का आपको मिनिमम टारगेट रखना है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बार बार मिलेगी। सिर्फ मैं आपको एक पेयर में दिखाता हूँ, बट आप मल्टीपल जब भी आप बैक टेस्ट करोगे तो आप मल्टीपल जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं या पेयर्स हैं उसमें आप करेंसीज में इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं एंड आप इसमें बैक टेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ कि लाइव ये स्ट्रेटजी जो है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले तो मैंने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है EMA4, ठीक है। यहाँ पे आते हैं GBP USD, मैंने GBP USD उठाया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली ये GBP USD जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था एंड आप देखोगे ये इंडिकेटर जो है वो इसको टच करता है कैंडल्स को। बट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आया यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, जब ये लाइन जो है वो इस कैंडल को टच नहीं कर रही, इसका मतलब है कि ये अभी रिवर्स करेगा नीचे की तरफ एंड आप देखो उसके बाद यहाँ पे आपका इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी 1:2 एंड यहाँ तक आपको टारगेट हिट हो गया। बट अगर आप देखोगे तो ये 1:4 तक गया, मतलब आपने ₹1 का रिस्क लिया एंड आपको ₹4 का प्रॉफिट हुआ। 6 भी हो सकता है, अभी मार्केट बंद है, शायद 6 भी हो जाए, बट स्टिल 1:2 का आपको टारगेट मिला। क्या बोला मैंने कि जो कैंडल है वो उसको टच नहीं करे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल ने इसको टच नहीं किया, कैंडल इसके ऊपर बंद हुई, उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ आपकी एंट्री एंड ये आपका सारा टारगेट। उसके बाद अगर हम पीछे चलें तो पीछे भी आपको मैं मल्टीपल ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये काम करता है एंड इसमें जो क्या कह सकते हैं
प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं प्रॉफिट बनाने की। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये सारे मैंने ट्रेड किए हुए हैं, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वजह यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ये टच कर रहा है EMF4 कैंडल्स को, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे EMF4 इसको टच नहीं करा, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो गौर करके कि EMF4 ने इसको टच नहीं किया। यहाँ पे आप समझ जाओगे ये आपका ट्रिगर कैंडल है कि यहाँ पे मैंने एंट्री करनी है। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी। यहाँ पे देखो एक बड़ा टारगेट मिला हमें 1:4 का, क्योंकि आप अपना स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, एंड आप टारगेट देखो कि टारगेट आपको कितना बड़ा मिल रहा है। आप क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा, अगर आप क्वांटिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सही रखते हो तो। उसके बाद अगर मैं आपको फिर से बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक बड़ा टारगेट मिला, बहुत बड़ा, एंड मैंने ये ट्रेड किया था। मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये आप देख सकते हो EMF4 इसको टच कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब भी इसका स्टॉप लॉस ये था, एंड यहाँ पे इसने एंट्री दी। यहाँ पे ये ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो इसने एंट्री दी, एंड उसके ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री करी, इसका स्टॉप लॉस, एंड ये देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट इसने दिया। एंड EMF4 ने इस कैंडल को टच नहीं किया, कैंडल जो है इसके ऊपर बंद हुई EMF4 के। तो इसका मतलब है कि ये हमारी ट्रिगर कैंडल है। उसके पीछे अगर आपको मैं दिखाऊँ फिर से, देखो यहाँ पे हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखो कि ये जो EMF4 टच कर रहा था, फाइनली एक कैंडल आई जहाँ पे EMF4 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका हाई, यहाँ पे हमारी एंट्री, एंड ये बड़ा सा हमें एक हिसाब से टारगेट मिला। ये भी कम है, अगर आप देखोगे तो ये 1:6 का टारगेट मिला, एक बड़ा प्रॉफिट टारगेट मिला। तो आप देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस क्या है एंड आपका टारगेट क्या है। आपको होल्ड करना है, क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है, एंड जब भी आपको ट्रेड मिले गो फॉर इट। उसके बाद अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे देखो EMF4 के ऊपर बंद हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारी एंट्री रहेगी, क्योंकि ग्रीन कैंडल ऊपर बंद होती है। एंड ये देख सकते हो एक बड़ा टारगेट मिला 1:2 का, क्योंकि आपकी एंट्री क्या है, ये वाली, स्टॉप लॉस क्या है, ये अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो 2 पिप्स का भी स्टॉप लॉस नहीं है, एंड आपकी जो टारगेट है वो 15 पिप्स का है, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट है ये। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो फिर से देख सकते हो ये कैंडल जो है उसने EMF4 को टच नहीं किया। तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई, यहाँ पे हमने एंट्री की, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा, ये हमारी एंट्री। उसके बाद अगर आप देखो तो ये एक बड़ा मोमेंटम दिया है इसने नीचे की तरफ। उसके पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं फिर से, ये देखो यहाँ पे इसने फिर से ट्रिगर कैंडल दिखाई, इस जगह के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, ये एंट्री, एंड एक बड़ा टारगेट मिला हमें 10-15 पिप्स का। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2 से 5 पिप्स का, उससे ज़्यादा आप नोट करोगे कि नहीं है। जिस कैंडल के हम ऊपर हम एंट्री कर रहे हैं उसके हाई का ही स्टॉप लॉस है हमारा, एंड ये हमारा एक हिसाब से वो है, क्या कह सकते हैं, एंट्री है, एंड हमारा जो ये ऊपर वाला हाई है इसका ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद आप टारगेट देखो कितना बड़ा दे रहा है, 1:4 1:5 का टारगेट दे रहा है। मैंने आपको 1:2 बोला है, 1:2 आपका ऐसे झटकों में आपका क्या कहते हैं हिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे इस जगह के ऊपर फिर से ये जो EMF4 है उसके ऊपर कैंडल बंद हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री, एंड फिर ये इसका जो टारगेट है वो 1:2 का है, बट स्टिल ये जो हमारा टारगेट है वो हिट हुआ। अगर आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 7.5 पिप्स का, एंड अगर आप टारगेट देखोगे तो तकरीबन 15.8 पिप्स का इसने मतलब डबल टारगेट दिया, 1:2 हमारा फिर से हिट हुआ। तो टारगेट देखो एंड स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस कितना छोटा है एंड टारगेट हमें डबल मिल रहा है, 4 टाइम्स भी मिल रहा है, बट स्टिल मैं आपको 1:2 का टारगेट दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप पीछे जाओगे तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी, मल्टीपल ट्रेड्स, सिर्फ एक ये पेयर नहीं है, यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है। तो इस जगह के ऊपर देखो फिर से ये ऊपर गया, ये हमारी एंट्री कैंडल थी, ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, एंट्री ये वाली, एंड उसके बाद फिर से इसने बड़ा टारगेट दिया 1:2 का, एंड स्टॉप लॉस देखो, एंड हमारा जो टारगेट है वो देखो कितना बड़ा है। तो ऐसे ही आप इन पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके 90 to 95% इसमें एक्यूरेसी। अगर आपको पेड स्ट्रेटजी चाहिए वो भी मैं आपको दूंगा, उसमें मैं आपको लाइव क्लासेस भी दूंगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, जैसे आपको सही लगे मैं आपको बताऊंगा। प्लस में अगर आप फॉरेक्स की क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उसकी भी आपको नंबर दे दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको नंबर दे दिया। बट इस स्ट्रेटजी को, ये जो फ्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको भी आप अगर बैक टेस्ट करते हैं एंड एक हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। एंड सिर्फ एक पेयर नहीं, 1000 पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आप अपना जो अभी इस वीडियो के बाद नोट्स बनाना, जो मैंने बोला है वो करना, उसके बाद जाके बैक टेस्ट करना डिफरेंट पेयर्स में। आप देखोगे कि इसमें एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है एंड इसमें जो स्टॉप लॉस है वो कितना कम हिट होता है, एंड जो टारगेट्स है वो 90% ऑफ टाइम टारगेट एंड बहुत बड़े टारगेट हिट होते हैं। एंड अगर आप क्वांटिटी अच्छी लेते हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, आप एक दिन में 1 हफ्ते का प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर आप सही ट्रेड कर रहे हो तो। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग
दिस स्ट्रेटजी EMA4 यूज़ करना है। अगर समझ नहीं आया तो पीछे करो वीडियो सारी देखो, उसके बाद जाके ट्रेड करना एंड बैक टेस्ट करना, उसके बाद ट्रेड करना। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, या स्क्रीनशॉट्स भेजना ज़रूर अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं इस स्ट्रेटजी यूज़ करके। कोई भी क्यूरी हो आस्क मी इन कमेंट्स, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा अगर कोई भी क्यूरी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।